नमस्कार छात्रों, सुप्रभातम। आज सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की अपन चर्चा करेंगे। यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य उमा स्वामी की ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की पर एक टीका लिख कर के यह ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों में से प्रथम अध्याय के जो 10वें नंबर के जो सूत्र है, उस सूत्र की द्वितीय अध्याय के 10वें सूत्र की अपन आज चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जो शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। उस समय अपन ने देखा था जीवों के भाव, जीवों का स्वरूप। आज हमें देखना है कि जीवों के भेद, क्योंकि जो जीव हैं यह जीव भी अनेक प्रकार के हैं। जीव का मतलब होता है आत्मा, और यह आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीरमय जीव को, आत्मा को जीव कहा जाता है। और वह जीव जो है दो प्रकार की अपेक्षा इन्होंने बताई कि वह जीव दो प्रकार का, एक है संसारी, एक दूसरा है मुक्त। संसारी का मतलब में हम आप जैसे सभी जो संसार में विचरण करते हैं, पशु, त्रियंच गति के जीव और अन्य पर्यायों में जो भी गमन करते हैं, वह सारे के सारे जो दिखाई देते हैं हमारे लिए, त्रियंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव और देवगति के जीव और नरक गति के जीव, सभी गतियों के जो जीव हैं उन सभी गतियों के जीव को संसारी कहा जाता है। क्योंकि संसारणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः, सा ऐसा मस्ती ते संसारणः। अतः संसरण करने को जो चलता रहता है, जो भ्रमण करता रहता है, जो परिवर्तनशील है, उसका नाम है संसार। और यह जीव, जिन जीवों में यह शक्ति पाई जाती है, वे संसारी कहलाते हैं, जो परिवर्तनशील हैं। तो इस प्रकार से संसारी जीव की अपन ने बात की। संसारी जीव होता है, यह संसारी जीव भी कह रहे हैं कि अनेक प्रकार का है। दो भेद इसके संसारी के फिर बता दिए उन्होंने, स्थावर और मुक्त। स्थावर का मतलब स्थावर और त्रस। स्थावर में तो जैसे पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। जैन दर्शन में इनको जीव कहा गया है। इनमें चेतना कही गई है कि पृथ्वी एक जीव है, जल एक जीव है, अग्नि एक जीव है, वायु एक जीव है, पेड़ पौधे में अंदर जीव है। इन सभी के अंदर में कोई ना कोई चेतन शक्ति है। तो इस बात को जैन दर्शन स्वीकार करता है। उसके बाद में दूसरी पर्याय होती है जिसमें त्रस जीव कहलाता है, जो चलता है, जो फिरता है, जो इधर उधर दिखाई देता है, जो नहीं भी दिखाई देता है, इतना सूक्ष्म है पर उसकी सत्ता है, उसका नाम है त्रस। और यह त्रस और स्थावर, ये दोनों प्रकार के जीवों को ही षटकाय का जीव कहलाते हैं। त्रस जीव में चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो टिड्डी हो, चाहे कीड़ी हो, कोई भी हो, वो सभी उसमें आ जाते हैं, समझ गए। लेकिन जो चल नहीं पाते हैं, जो स्थित रहते हैं, उनको स्थावर कहते हैं। जैसे पहाड़, ये जीव है, पृथ्वी का एक जीव है। अग्नि, यह भी जीव है। वायु भी जीव है। पेड़ पौधों के अंदर में भी जीव है। तो ये जो इस प्रकार से इन्होंने इस चीज़ के इसमें भेद बताए हैं। फिर उन्होंने कहा कि यह जीव जो है प्रति समय पंच परावर्तन रूप भ्रमण करता है। क्योंकि अपन ने देखा था संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः, कि संसरण करने को संसार करते हैं और जिसका अर्थ होता परिवर्तनता। तो वह परिवर्तन के भी 5 भेद हैं: द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन के भी भेद हैं: 9 कर्म द्रव्य और कर्म द्रव्य। 9 कर्म द्रव्य में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी? शरीर आदि सब। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। इसकी चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं। कर्मों की ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय,
ये कर्म द्रव्य कर्म है और 9 कर्म में हास्यादि 9 कषाय। अब यहाँ पर कहते हैं कि वो संसारी जीव जो है उसके 2 भेद और हैं, जिसका नाम है संगी और दूसरे का नाम है असंगी। संगी तो होता है जिसके मन होता है और असंगी होता है जिसके मन नहीं होता है। जो जीव हे उपादेय अच्छा बुरा का विचार करता है वह संगी जीव कहलाता है, और जो जीव अच्छे बुरे का विचार नहीं करता है या करने में समर्थ नहीं है उसे असंगी जीव कहा जाता है। इस प्रकार अपन ने संक्षिप्त में 10वें नंबर के सूत्र की अपन ने चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन क्रमशः करेंगे।